एआईएमआईएम लीडर वारिस पठान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये थोपा जा रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ मुल्क की खूबसूरती इसी में है कि कौन क्या पढ़ेगा, क्या खाएगा, ये उसकी आज़ादी होनी चाहिए। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता है। भारत में हर किसी को आज़ादी हासिल है कि वो अपने धर्म के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कर सके। कि मेरा तो ये मानना है कि सभी को हर धर्म जाति का सम्मान करना चाहिए, सबकी आस्था का सम्मान करना चाहिए, जो हम करते हैं। संविधान इजाजत देता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन की। मैं अपना रिलीजन प्रैक्टिस करूं, आप आपका रिलीजन प्रैक्टिस करिए। यही संविधान का, ये देश की खूबसूरती है, यही सेकुलरिज्म की खूबसूरती है। मगर यहाँ पर किसी को ये थोपना कि आपको स्कूल में बच्चों को ये पढ़ाना ही चाहिए, ये सरासर गलत है। तो संवैधानिक बात है। अगर मेरे रिलीजन में है कि मैं, देखो हमारा रिलीजन क्या बोलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देयर इज ओनली वन गॉड, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। इसके सिवा कुछ नहीं। हम सिर्फ अल्लाह की वंदना करते हैं। अगर आपके श्लोक में कोई ऐसी चीज है जो एक मुसलमान नहीं बोल सकता, तो आप जबरन किसी को बुलवाने पे मजबूर नहीं कर सकते। देखिए, जब राष्ट्रगीत पढ़ा जाता है, जन गण मन अधिनायक जय, हम पूरा दिलो जान के साथ, खुशी के साथ, सीना खोल के पढ़ते हैं, गर्व महसूस करते हैं। लेकिन वहीं पर कोई ऐसा अगर आप चीज बोलोगे कि ये पढ़ो जिसमें इस्लाम अलाउड नहीं करता हमारा रिलीजन, तो उसको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। कल को कोई बोलेगा कि ठीक है, सुबह में बच्चे स्कूल में आते हैं, आप उनको कलमा पढ़ाइए, नमाज पढ़ने दीजिए, आप अलाउड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। उनका धर्म है, आपका धर्म है। मगर देश में हो क्या रहा है वो आप पहले सोचिए। एक मुसलमान अगर 5 मिनट बिना किसी को तकलीफ दिए, डिस्टर्ब किए कहीं पर नमाज पढ़ लेता है ना, केस बुक कर देता है, एफआईआर कर दिया जाता है।